और दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मैं एक बहुत बेहतरीन स्वागत करूंगा और एक कह सकते हो कि खुशी का पल और खुशी का वक्त और खुशी की टाइम। आज वास्तव में हम आपके साथ जो भी डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक बेहतरीन सेगमेंट है जो आपको बहुत ही खुशी देने वाला है, एक अच्छा सा फील देने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग जिस तनाव और टेंशन में बैठे थे वो तनाव और टेंशन आपका हो जाएगा दूर। आज 3 तारीख है, कल 4 तारीख, यानी आपको कहीं कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो के अंत तक बने रहना है। इस वीडियो में आप लास्ट तक बस बने रहना, आपको सारी की सारी बातें क्लियर पता चलेंगी और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, खुशियों का वो पल आपके जहान में, आपकी नसों में दौड़ उठेगा। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बहुत बड़ी मशक्कत, बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी तकलीफ और एक बहुत अरसों के इंतजार को खुशनुमा माहौल में बदल दिया है। इस 2025 में आपकी नौकरी पक्की, इस 2025 में आपकी नौकरी पूरी तरीके से फिक्स है। बस हाँ, आपको लगना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से आप इंतजार कर रहे हो उसी तरह से बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। इसलिए एकदम आपको ये कमर कस लेनी है और एकदम हिम्मत बना लेनी है कि नहीं, अब बस इस बार आखिरी बार। यानी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने आपके खुशियों की, आपके घर में खुशियों की एक दस्तक दे दी है और वो दस्तक आपको खुशियों के माहौल से भर देगा। आप मेरे पीछे थंबनेल पर देख पा रहे होंगे कि भैया लगा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 2025 का कैलेंडर जारी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, 2025 का नया कैलेंडर इन्होंने जारी कर दिया है, लेकिन अभी ऑफिशियल साइट्स पर नहीं मिलेगा। ये तब मिलेगा जब ये 4 तारीख की मीटिंग, ये जो 4 जनवरी की यानी कि कल की जो मीटिंग है, इस मीटिंग के बाद आपको इस कैलेंडर का एक बेहतरीन स्वरूप देखने को मिलेगा और उसमें आपको उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की 2022 की टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा और आगामी 25,000 भर्ती परीक्षा नए स्वरूप की देखने को मिलेगी। यानी आपके लिए इस 2025 में बहुत बेहतरीन और एक लाजवाब माहौल क्रिएट होने वाला है। सभी तैयार हो जाओ। यानी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 2025 कैलेंडर जारी, नए कैलेंडर में मिलेगी 25,000 नई शिक्षक भर्ती को जगह। फिलहाल अभी मैं टीजीटी पीजीटी की बात कर रहा हूं, बाकी 1,32,000 शिक्षकों को, 1,32,000 शिक्षकों को जगह मिलने के चांसेस हैं, सुपर टेट भी आने के चांसेस हैं। यानी अब आपको एकदम बेहतरीन कमर को कसना होगा, बेल्ट वेल्ट लगा लो और तैयारी में लग जाओ। अब तैयारी में लग जाओ क्योंकि अब चीजें सीरियस हो चुकी हैं। पहले जो मजाक था वो बना बना, लेकिन अब मैटर सीरियस हो चुका है। सर, आपको बताना चाहूंगा कि इस 4 जनवरी को आपकी वो सारी के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जिन डाउट्स को लेकर आप 2022 से आप बैठे हो, तीसरा वर्ष चलने को आए। क्या कह रहा हूं कि बदल जाएगा सिलेबस और परीक्षा पैटर्न। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। इस नए परीक्षा कार्यक्रम में, परीक्षा प्रोग्राम में आपको नया सिलेबस टीजीटी पीजीटी का और परीक्षा का पैटर्न नया देखने को मिलेगा। और आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा, एक बात जो इंपॉर्टेंट है, 2022 की जो भर्ती परीक्षा है उस पेपर में, जो अभी पेपर होगा उसमें आपका नया परीक्षा पैटर्न देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इस पर इंप्लीमेंट जरूर करेगा। याद रखिएगा, इस बात को बहुत दिमाग में अपने सेट करिएगा। जो प्रीवियस ईयर लगा के बैठे हैं ना, बैठो लेकिन कुछ नया तरीके से। याद रखिएगा, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, 2022 टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा में परिवर्तन संभव। जी हाँ, परीक्षा जो तिथि है, परीक्षा की जो तिथि उन्होंने 4, 5 और 11, 12 अप्रैल दे रखा था, उसमें परिवर्तन होने की पूरी संभावना बनी है। याद रखिएगा, पूरी संभावना बनी है। क्यों?
4 तारीख को मीटिंग होनी है। इस 4 तारीख के बाद बहुत विचार विमर्श चलेगा, यानी अबाउट आप मान के चलो कि 15 से 17 जनवरी, 15 से 17 जनवरी तक अगर ये कैलेंडर जारी करेंगे तो पेपर के 60 दिन पहले आपको पेपर की डेट होनी चाहिए। ये सारी की सारी बातें कहीं ना कहीं जब आपको मिलेंगी देखने को, याद रखिएगा फरवरी का महीना आपके लिए बड़ा ही बेहतर और गर्म मिजाजी का महीना होगा। यानी अगर आप इस लेवल तक की बात को करना है तो तैयारी बल भर करनी होगी। 13,19,000 बच्चों का सवाल है, ये बहुत ध्यान से बात को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपको एक इंपॉर्टेंट बदलाव अपने अंदर लेकर आना है 2022 की भर्ती परीक्षा के लिए, और साथ ही 2025 की नई भर्ती परीक्षा की नए सिलेबस नए पैटर्न पर तैयारी करने के लिए। इसके बाद जी हाँ बिल्कुल, आपको अगर इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर का यूपी टीजीटी पीजीटी का अगर आपको कोर्स किसी भी तरह से आपको चाहिए तो सारिका मैम इंग्लिश ग्रामर देखती हैं, और ग्रामर तो इनकी लाजवाब है। आप प्लेलिस्ट पे जाकर के इनके वीडियोस को चेक कर लीजिएगा, आप खुद ही कहोगे कि वाकई मैम ने जो पढ़ाया है वो एग्जैक्ट एग्जाम ओरिएंटेड। देखिए होता क्या है ना कि आप पढ़ाई तो करते हो लेकिन पढ़ाई में ओरिएंटेशन नहीं देख पाते हो। तैयारी खूब करोगे, खूब प्रैक्टिस सेट लगाओगे, लेकिन आप एग्जाम के पैटर्न, एग्जाम के क्वेश्चन फॉर्मेशन और एग्जाम की जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है उसको नहीं समझते हो। तो आपको सारिका में बहुत इजी तरीके से समझाएंगी एक बेहतरीन सेगमेंट को लेकर के। आप एक बार क्लास देखिएगा फिर उसके बाद कहिएगा चीजों को, ठीक है। इसके बाद आइए मैं आपको एक पेपर की कटिंग दिखाता हूं, एक पेपर की कटिंग दिखाता हूं, और इस पेपर की कटिंग में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही होगी। क्या कि निदेशकों की बैठक के बाद कैलेंडर जारी करने की तैयारी। मैंने क्या बताया, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कैलेंडर जारी करने के लिए तैयार हो गया, यानी कैलेंडर बना है तब तो तैयार हो गया। तो कैलेंडर जो इनका बना हुआ है वो निदेशकों के सामने रखा जाएगा, निदेशकों की बातें करी जाएगी। उस कैलेंडर ऐसा थोड़ी सा लिख के बनाया जाएगा, कंप्यूटर पे बनाना है बस। हमें निदेशकों ने वो अधियाचन दे दें, वो हमें रिक्त पद दे दें, बस वही रिक्त पद हम एडिट कर करके अपना अपलोड कर दिए, बात खत्म। कौन सा बहुत टाइम लगना है। याद रखिएगा कि निदेशकों की बैठक की बाद जारी किया जाएगा कैलेंडर, यानी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी तरह से अब तैयार हो चुका है अपनी भर्ती परीक्षा, आगामी और लंबित दोनों भर्ती परीक्षाओं के नोटिफिकेशन देने के लिए कि भर्ती परीक्षा कब होनी है और आगामी जो नोटिफिकेशन होना है वो कब होगा। यहां देखिए कि शिक्षा सेवा चयन आयोग रिक्त पदों का अधियाचन मिलने के बाद खुलेगी नई भर्ती का रास्ता, और ये कब, कल मिलेगा, ये कल मिलेगा। याद रखिएगा क्योंकि सभी निदेशकों को ये लेटर प्रोफेसर कृति पांडे ने लिखा था कि आप सभी लोग 4 तारीख को मीटिंग में आएंगे, और इस 4 तारीख की मीटिंग जो होगी वो 31 मार्च 2025 तक के रिटायर होने वाले सभी शिक्षकों की जो आपका रिक्त पदों का डाटा है वो सब लेकर आना है, वो सब कल क्लियर हो जाना है। देखिए कह रहे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई भर्तियों के लिए 4 जनवरी को संबंधित विभागों के निदेशकों की बैठक की बुलाई है। भर्तियों पर निर्णय होने के बाद ही आयोग वर्ष 2025 का कैलेंडर जारी करने की तैयारी है, यानी इन सभी बातों को क्लियर करने के बाद 2025 का भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी करेगा। हालांकि शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव पहले ही प्राइमरी माध्यमिक और उच्च शिक्षा निदेशालय को पत्र भेजकर रिक्त पदों का अधियाचन मांग चुके हैं। 4 जनवरी को प्रस्तावित बैठक में भी अधियाचन पर चर्चा होनी है। अब तक किसी भी विभाग ने शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधियाचन को नहीं भेजा है, और इसी वजह से आयोग ने भर्ती परीक्षाओं के कैलेंडर जारी नहीं कर रहा है। यानी कल 4 तारीख को ये बैठक हुई तो फिर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सभी विद्यालयों में 27,000 रिक्त पद भर्ती शीघ्र शुरू करने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए कई बार आयोग में धरना प्रदर्शन भी किया जा चुका है। वहीं अशासकीय माध्यमिक और जो है जीएसटी पीएचडी के तकरीबन 20,000 रिक्त पदों की भर्ती को मांग को लेकर के भी भर्ती ने कई बार शिक्षा सेवा चयन आयोग में विज्ञापन भी दिया, ज्ञापन दिया। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 500 से अधिक पद खाली हैं, जिन पर भर्ती शुरू करने की मांग की जा रही है। अपने गठन के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अब तक कुछ पुरानी भर्तियों के लंबित पड़े
इंटरव्यू ही करा सका है, साथ ही 2.5 साल से लंबित पड़ी असिस्टेंट प्रोफेसर की टीसी पीएचडी भर्ती परीक्षाओं का आयोजन की तिथियां निर्धारित किया है। जी हाँ बिल्कुल, आपने देखा होगा बायो का इंटरव्यू कराया, टीजीटी का और तमाम विषय के जो इंटरव्यू बचे थे उन सभी को इंटरव्यूज को करा दिया। नई भर्ती शुरू करने के लिए आयोग पर काफी दबाव है। वर्ष 2024 बीत गया लेकिन आयोग ने किसी भी नई भर्ती का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया। विभागों की ओर से रिक्त पदों का अधियाचन प्राप्त होने के बाद ही शिक्षा सेवा चयन आयोग नई भर्ती परीक्षाओं का निर्णय ले सकेगा। ऐसे में 4 जनवरी को प्रस्तावित निदेशकों की बैठक में अधियाचन पर ही जोर दिया जाएगा ताकि आयोग जल्द से जल्द कैलेंडर जारी कर सके। यानी ये जो लेटर लिखा गया था, ये जो बुलाया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बुलाया गया है कि आप सभी लोग अपने अपने विद्यालयों के, अपने अपने जिलों के विद्यालयों के जो अशासकीय जो विद्यालय हैं, जो टीजीटी पीएचडी के हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं, उन सभी के रिक्त पदों को लेकर आए कि कौन कितना रिक्त पद कहां और किस तरीके से है, ताकि हम भर्ती परीक्षा की आगे की प्रक्रिया को शुरू कर सकें। याद रखिएगा, आपको ये बिल्कुल भी अपने दिमाग में सेट कर लेना है। क्यों? क्योंकि अब आपके सामने वक्त बहुत कम होगा और काम बहुत ज्यादा होगा, इसलिए आप एकदम टेंशन बिना लिए तैयारी पे जुट जाओ। हाँ, नई भर्ती परीक्षा जो आनी है उसमें नए सिलेबस भी लागू होंगे, नए पैटर्न भी लागू होंगे, संभवतः जीएस भी लगाने की कोशिश की जा रही है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आपके आने वाले आगामी परीक्षा चीजों पर, परीक्षा प्रक्रम पर बदलाव होंगे। लेकिन हाँ, इस पर आपको बहुत ध्यान से चीजों को समझना सीखना पड़ेगा। आपको अगर किसी भी तरह से टीजीटी पीजीटी या फिर एलटी ग्रेड को आपको पढ़ना है, समझना है हमारे साथ इंग्लिश को लेकर, तो आप बेहतर तरीके से हमसे जुड़ सकते हो। 9838777571 पर कॉल एंड व्हाट्सएप करें। आप बेहतरीन तरीके से, वो चाहे प्रैक्टिस सेट हो, वो चाहे आपका थ्योरी बेसिस पर हो, 2025 की वैकेंसी के लिए हो, या फिर 2025 में जो 2022 की भर्ती परीक्षा होना है उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट या क्रैश कोर्स लेना हो, तो आप बेहतरीन ले सकते हो। आपके साथ बेहतर से बेहतर मेंटर्स हैं, बेहतर से बेहतर आपको मेंटरिंग करी जाएगी। तो सर, लिटरेचर का पोर्शन मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा और खुद ही आपके साथ में गाइड करूंगा आपको, और ग्रामर का पोर्शन सारिका मैम करेंगी। और कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे थंबनेल में ही, और लिटरेचर का पोर्शन मैं करने वाला हूं और ग्रामर का पोर्शन सारिका मैम करने वाली। तो कहीं ना कहीं अब आपको एक बेहतर और एक बेहतरीन सा सीन क्रिएट करना होगा। बाकी रही बात इसकी कि आप किस तरीके से क्या करेंगे, वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपको टेंशन नहीं लेना, बस अपने आप को डिटरमाइन कर लेना कि बस मुझे यही करना है, दैट्स इट, बात खत्म। बाकी चीजें मेरे पे छोड़ देना, मैम पर छोड़ देना। मैम और हम मिलकर के आपको बेहतरीन रास्ता देंगे और बेहतरीन तरीके से वहां ले चलेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट अपनी बेहतरीन सी क्लास और नोटिफिकेशन पर। जो भी आपसे रिलेटेड नोटिफिकेशन आएगी वो मैं देता रहता हूं। तो मिलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।